नमस्कार, मैं एडवोकेट सुमित भट्ट आज आप सभी से तलाक, डाइवोर्स विषय पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम समझते हैं कि तलाक हमें किन धाराओं के अंतर्गत मिलता है, कौन सा एक्ट है जो मुझे इस चीज़ का राइट देता है और तलाक शब्द कहाँ से आया। तो मैं आपको बताऊं, तलाक शब्द है जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर भी इस शब्द का प्रचलन नहीं था। हमारे संस्कारों में माना जाता है कि यदि एक बार विवाह हो गया तो अब आपका जीवन जन्म जन्मांतर के लिए उन्हीं से विवाह हो गया है और आप अर्थी के साथ ही वापस आएंगे और अन्यथा कोई विकल्प हमारे जो संस्कृति थी उसमें नहीं बनाया गया था। परंतु मुस्लिम लॉ का जो तलाक वर्ड है मुस्लिम लॉ से ही आया, डिराइव्ड हुआ और वहाँ ये बताया गया और धीरे धीरे जब हमारे एक्ट कोडिफाइड हुए तो उसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि यदि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ रहने में जैसे जैसे हमारा समाज बदला तो ये माना गया कि भाई अगर आपको एक दूसरे के साथ रहने में बहुत घंघोर आपत्ति होती है, परेशानी आती है, प्रॉब्लम आती है तो आप तलाक ले सकते हैं। उसी रिलेशनशिप में या उसी संबंध में बंद करके रहने का कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 एक जो है वो जो सेक्शन 13 है, ये सब 13 के अंदर में कई सब क्लॉज दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, जो एक ग्राउंड्स बताते हैं कि ये अगर ग्राउंड्स है तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है और तलाक प्राप्त कर सकता है। दूसरा मैं तरीका बता दूं, दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल कंसेंट का। म्यूचुअल कंसेंट, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों सहमत हैं और दोनों चाहते हैं कि हमारा तलाक हो जाए और आसानी से कम समय में तलाक हो जाए, तो म्यूचुअली एक याचिका कोर्ट में फाइल करते हैं और कोर्ट उनको 6 महीने के अंतराल में उन दोनों पार्टी को तलाक की डिक्री पारित कर देती है, तलाक दे देती है। लेकिन यदि दिक्कत कहाँ आती है या टाइम कहाँ लगता है, यदि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक पक्ष तलाक देना चाहता है अपने दूसरे स्पाउस को, तो वहाँ पे कई एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। पहला तो उसमें ग्राउंड देखना होता है कि इसमें ग्राउंड्स क्या हैं। तो पहला जो ग्राउंड्स होता है वो ग्राउंड है आपका एडल्ट्री का। एडल्ट्री का मतलब है कि यदि अपने संबंध से बाहर, अपने दाम्पत्य जीवन से बाहर, यदि कहीं बाहर आप जाकर के संबंध किसी और के साथ संबंध बनाते हैं तो वहाँ पे एडल्ट्री को ऑफेंस माना जाता है। इसमें हस्बैंड या वाइफ इस आधार पर तलाक की याचिका कोर्ट में फाइल कर सकता है। दूसरा जो ग्राउंड दिया गया है वो है आपका क्रूएलिटी। क्रूएलिटी मतलब कि क्रूरता। क्रूएलिटी मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, शारीरिक रूप से भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी हो सकती है, सोशली भी हो सकती है। कई प्रकार की क्रूरता होती है। हालांकि क्रूएलिटी की जो एक डेफिनेशन है वो कहीं पे भी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु समय समय पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक विस्तार से बताया है कि क्या क्या चीज़ें क्रूएलिटी होती है। जैसे कोई ताना बाना देता है, दहेज के लिए हमेशा आपको प्रताड़ित करना, आपको आपका हस्बैंड आपको 1 रुपया नहीं कमा के आता है तो 1 रुपया नहीं देता है, आपको खाने की सुविधा नहीं दी जाती है, आपको बंद कमरे में रखा जाता है, ये सभी चीज़ें क्रूएल्टी के परिधि में आते हैं। आपको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आपको फिजिकली मारा पीटा जाता है, तो ये सारी चीज़ें ही क्रूएल्टी के अंतर्गत आती है। इस आधार पर भी आप तलाक फाइल कर सकते हैं। अब यदि हम तीसरे अपने ग्राउंड की बात देखें तो तीसरा हमारा ग्राउंड होगा अभित्याग। यदि किसी ने एक दूसरे का अभित्याग कर दिया है, स्पाउस ने, हस्बैंड ने वाइफ को छोड़ दिया है, जैसे हस्बैंड आता है, खाना पीना खाता है, सो जाता है, कोई मतलब नहीं रखता है वाइफ से, और यही काम यदि वाइफ भी करती है, तो इस ग्राउंड पे भी आप तलाक को की डिग्री फाइल प्राप्त कर सकते हैं, तलाक की याचिका फाइल कर सकते हैं। अब यदि मैं अगले ग्राउंड्स की बात करूं तो यह है धर्म परिवर्तन। यदि आपने किसी एक धर्म में रहते हुए शादी की थी, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दूं, जैसे आपने हिंदू धर्म में यदि शादी की, शादी के बाद कोई हस्बैंड या वाइफ मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाता है या मुस्लिम धर्म को अपना लेता है या क्रिश्चियन धर्म को अपना लेता है, ऐसी स्थिति में हस्बैंड और वाइफ जो भी दूसरे धर्म को अपना लिया है उसके जो अगेंस्ट में जो स्पाउस है, जैसे अगर हस्बैंड ने कोई दूसरा धर्म अपना लिया है तो वाइफ का राइट होगा कि डाइवोर्स के लिए याचिका फाइल कर सकती है कोर्ट पे और डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है धर्म परिवर्तन के आधार पर, यह कहते हुए कि भाई मेरा ये स्पाउस जो है धर्म परिवर्तन कर लिया और मैं इसके साथ अब रहने में सहज महसूस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने इनसे हिंदू रीति रिवाज और हिंदू धर्म के अनुरूप ही शादी की थी।
अगले ग्राउंड की बात यदि जल्दी से समझ लें तो अगला ग्राउंड है हमारा असाध्य रूप से विकिचित। यदि कोई ऐसा रोग हो जाता है जिससे कि बहुत जो कि सही ही नहीं हो सकता है, जो कि बहुत ही परेशानी का सबब है, इस ग्राउंड पर भी स्पाउस एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। कोई ऐसा दुर्भाग्य से यदि कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किसी एक पार्टनर को, तो दूसरा जो स्पाउस होगा वो डिवोर्स की याचिका कोर्ट में फाइल कर सकता है। अगले अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो अगला ग्राउंड हमारा है कुष्ठ रोग और संक्रमित हो जाना। जैसा कि मैंने बताया असाध्य रोग, इसी प्रकार से कुष्ठ रोग से भी अगर आप संक्रमित हो जाते हो तो ये भी एक ग्राउंड बनता है कि जिसको अगर हम बहुत ही लीनियंट वर्ड में समझे तो उसको कोढ़ कहा जाता है। कई बार कहा जाता है कि भाई ऐसी चीज़ें होगी कि जो अब ये सही नहीं हो सकती और इसके बिना आप जैसे अब आप फिजिकली नहीं ठीक हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे आप एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे के साथ रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो ये एक ग्राउंड है जिस पर कि आप डिवोर्स की याचिका फाइल कर सकते हैं और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट से। अब यदि मैं अगले ग्राउंड्स की बात करूं तो अगला ग्राउंड है हमारा संन्यास ले लेना। अगर कोई संन्यास ले लेता है एक पार्टनर और कहता है मैं सन्यासी बन गया, संन्यास धर्म का वो पालन करता है, तो ये भी एक ग्राउंड आपके पास होता है कि आप कोर्ट पे जाकर डिवोर्स की याचिका फाइल कर सकते हैं। अगला है मृत्यु की परिकल्पना। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि 7 साल से आपके द्वारा या आपके किसी नातेदार रिश्तेदार द्वारा उनकी अगर कोई भी सूचना आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो ये माना जाता है कि स्वतः ही आप दोनों का तलाक हो गया है और इस ग्राउंड पर भी आप जाके कोर्ट में प्रत्यावेदन देते हैं और आपका तलाक मंजूर कर दिया जाता है।